पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को भारी हार का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में उन प्रमुख कारकों पर ध्यान केंद्रित हो रहा है जो 3 दशक लंबे कम्युनिस्ट शासन को समाप्त करने के 15 साल बाद उनकी हार का कारण बने। इस परिवर्तन और 2011 के उस परिवर्तन में कई समानताएं हैं, जिसके कारण तृणमूल कांग्रेस सत्ता में आई थी। दोनों ही मामलों में सत्ताधारी दल का नेतृत्व जमीनी स्तर पर व्याप्त असंतोष को भांपने और समय रहते कार्रवाई करने में विफल रहा और ममता बनर्जी ने भी कम्युनिस्टों की तरह विपक्ष के बढ़ते समर्थक को कम करके आका। नतीजा एक तरफा जीत। ये बदलाव धीरे धीरे नहीं हुआ। 2024 के लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी ने अपनी सीटों की संख्या 7 की वृद्धि की और बंगाल की 42 संसदीय सीटों में से 29 पर जीत हासिल की। भाजपा को झटका लगा और उसकी सीटों की संख्या 18 से घटकर 12 हो गई। लेकिन इसके बाद के 23 महीनों में कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं ने बंगाल के मतदाताओं को निर्णायक मोड़ पर ला खड़ा किया, जिससे मौजूदा तृणमूल सरकार का भविष्य तय हो गया। अगस्त 2024 में टीएमसी की लोकसभा में बड़ी जीत के कुछ महीनों बाद कोलकाता के सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक महिला डॉक्टर की बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई। इस घटना ने बंगाल और पूरे देश में व्यापक आक्रोश पैदा किया और हजारों लोग टीएमसी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतर आए। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार ने पहले तो इस घटना को कम करके आंकने की कोशिश की और फिर इसे प्रतिद्वंदी दलों द्वारा रची गई राजनीतिक साजिश के रूप में पेश करने की कोशिश की। जब आक्रोश ज्यादा बढ़ा तो मुख्यमंत्री ममता ने पीड़िता के लिए न्याय की मांग करते हुए एक रैली का नेतृत्व किया, लेकिन नुकसान हो चुका था। इस मुद्दे पर उनकी अनिश्चित रुख का असर अस्पताल प्रशासन और उनकी पार्टी के बीच राजनीतिक साठगांठ के आरोपों के बीच देखने को मिला, जिस पर सबूतों से छेड़छाड़ और मामले को दबाने का भी आरोप लगा था। सरकार को जिम्मेदारी से बचने का प्रयास करते देखा गया और ऐसा लगता है कि इसका मतदाताओं पर गहरा प्रभाव पड़ा है। आरजी कर कांड के महीनों बाद अप्रैल 2025 में सर्वोच्च न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें राज्य विद्यालय सेवा आयोग द्वारा नियुक्त 25,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति रद्द कर दी गई थी। यह फैसला ममता सरकार के लिए एक बड़ा झटका था, जिसने जनता के मन में पार्थ चटर्जी से जुड़े परिसरों से बरामद नोटों के बंडलों की तस्वीरें ताज़ा कर दी। पार्थ चटर्जी ममता के विश्वसनीय सहयोगी और बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री थे। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि पूरी चयन प्रक्रिया पूरी तरह से दूषित और भ्रष्टाचार से ग्रसित थी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, चयन की विश्वसनीयता और वैधता पूरी तरह से खत्म हो गई है। ममता बनर्जी ने बर्खास्त शिक्षकों को राहत देने का वादा किया, लेकिन भ्रष्टाचार का दाग उन पर बना रहा। ममता सरकार की शासन व्यवस्था में आई नाकामियों को लेकर बढ़ते असंतोष ने टीएमसी को करारा झटका दिया। प्रतिद्वंदियों ने पार्टी की राज्य में भारी उद्योग लाने और पर्याप्त रोजगार पैदा करने में विफलता को मुद्दा बनाया। सिंडिकेट यानी वह तंत्र जिसके जरिए टीएमसी नेता बुनियादी ढांचे के ठेकों से लेकर फिल्म उद्योग तक हर चीज को कथित तौर पर नियंत्रित करते थे, चर्चा का विषय बन गया। भाजपा के शीर्ष नेताओं ने कट मनी की बात की, यानी हर सौदे में टीएमसी नेताओं का कथित हिस्सा। बंगाल चुनाव के नतीजों में एक दिलचस्प बात सामने आई है। पूर्व टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के नेतृत्व वाली आम जनता उन्नयन पार्टी और नौशाद सिद्दीकी के नेतृत्व वाले इंडिया सेक्युलर फ्रंट दोनों ने जीत हासिल की है। कबीर ने अपने दोनों निर्वाचन क्षेत्रों से जीत दर्ज की है। ये दोनों पार्टियां अल्पसंख्यक वोटों पर पकड़ बनाती हैं, क्योंकि इस राज्य में चुनावी दृष्टि से उनका समर्थन बेहद महत्वपूर्ण है। इसका सीधा मतलब है कि ममता बनर्जी के अल्पसंख्यक वोट बैंक में सेंध लग गई है। ममता के सहयोगी से कट्टर प्रतिद्वंदी बने शुवेंदु अधिकारी ने मतगणना के शुरुआती दौर में कहा था कि भले ही भाजपा के पक्ष में हिंदू वोटों का एकीकरण हुआ है, लेकिन टीएमसी का अल्पसंख्यक आधार टूट गया है। ममता बनर्जी ने बंगाल में 34 साल के शासन के बाद वाम मोर्चे को सत्ता से बेदखल कर दिया, लेकिन बंगाल चुनाव को लेकर आए नतीजे बताते हैं कि उन्होंने अपने पूर्ववर्तियों की कई गलतियों को दोहराया। इनमें सबसे बड़ी गलती अपनी पार्टी पर लगाम लगाने में उनकी विफलता थी। वाम शासन के दौरान पार्टी सरकार से भी बड़ी हो गई थी। अनजाने में ममता ने अपनी पार्टी के साथ भी ऐसा ही होने दिया।
राष्ट्रीय स्तर पर भूमिका निभाने के लिए जोर देने और यहां तक कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने की दावेदारी पेश करने के कारण शासन व्यवस्था पीछे छूट गई। शासन से लेकर विकास और मनोरंजन तक जीवन के सभी पहलुओं पर टीएमसी की एकाधिकारवादी पकड़ ने राज्य के मतदाताओं, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में रहने वाले मतदाताओं को उनसे अलग कर दिया।